हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर सर्कल से और अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो जब क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको करने का तरीका भी आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम से अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at point A and X dash Y dash at point B. Then prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका कि सेंटर O है। अब इस सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं। पहली है एक्स वाई जबकि दूसरी पैरेलल टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश। अब उसके बाद बोला गया है कि इन दो पैरेलल टेंजेंट्स के अलावा एक टेंजेंट और है जो कि इस सर्कल को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है, साथ ही एक्स वाई टेंजेंट को ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है जबकि यही टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है। तब उस केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि उस केस में एंगल ए ओ बी, देखिए कौन सा वाला एंगल, ये एंगल। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसा हम लोगों को शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पैरेलल टेंजेंट्स के साथ में। दिया है क्वेश्चन में कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश कैसी टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं। और अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये लाइन क्या कर रही है, इन दो लाइंस को यानी कि इन दो पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कर रही है। मतलब ये अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर ए बी अपने आप में ट्रांसवर्सल है इन दो टेंजेंट्स के केस में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इस एंगल जो कि अभी हम लोगों ने शेड किया रेड कलर से और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है भाई, ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। मतलब ये कैसे एंगल्स हुए, को इंटीरियर एंगल्स। और अब जब ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों के मेजरमेंट का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं से कर रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग शुरू। तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल पी ए बी। ठीक है, सो एंगल पी ए बी प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल क्यू बी ए। सो प्लस में एंगल क्यू बी ए। जब दोनों को प्लस करें तो को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से इन दोनों के मेजरमेंट का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन डाल देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों के सामने एक इक्वेशन तैयार है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस टर्म को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल पी ए बी। बिल्कुल इसी तरीके से जब इस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल क्यू बी ए। और जब इस टर्म को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 180 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है, एंगल पी ए बी है और इसका हाफ है। तो फिगर में आए तो एंगल पी ए बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और इसका हाफ अगर हम लोग कहें तो हाफ की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, देखो ये वाला एंगल रखा जा सकता है। अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं तो हाफ एंगल पी ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 रख सकते हैं। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर समझें। सपोज करिए एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया पी। तो पी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और हम लोगों ने सेंटर और एक एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो पहली टेंजेंट ये हो जाती है, दूसरी ये हो जाती है। चलो इसको नेम दे देते हैं, पी ए फर्स्ट टेंजेंट है और पी बी दूसरी टेंजेंट है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स उस लाइन सेगमेंट के साथ में जो कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कराती है
के साथ में इक्वल एंगल्स बनाते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, तो एंगल 1 और 2 कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ओपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हर एक एंगल पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो यही चीज़ देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ए, यानी कि ए एक्सटर्नल पॉइंट है। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, पहली है ए पी जबकि दूसरी क्या है, ए सी। और ओ ए क्या है, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए, आपस में इक्वल हुए। इसका मतलब पूरे के हाफ की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये वाला एंगल यानी कि 1 रख दिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल 1 रख सकते हैं प्लस हाफ एंगल क्यू बी ए। और यहाँ भी हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं, बी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और बी क्यू और सी क्यू दो टेंजेंट्स है और बी एक्सटर्नल पॉइंट और ओ सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हुआ। तो भाई इस एंगल के हाफ की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, सिर्फ इस एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर इसको हम लोग 2 कह दें तो हाफ एंगल दिस की जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल 2 बोला जा सकता है। तो हाफ एंगल क्यू बी ए की जगह पे हम लोगों ने रख दिया एंगल 2 और इक्वल में क्या है, 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीजन मेंशन कर देते हैं। और अब हम लोग आते हैं देखो इस ट्राइंगल ए ओ बी में, तो इस चीज़ को मेंशन करें। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ए ओ बी। और ए ओ बी ट्राइंगल में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। मतलब ये एंगल इस ट्राइंगल का प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, तीनों मिलके इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग। तो इस ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। बातें यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और साथ में क्या रख दिया, एंगल ए ओ बी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं इसकी जगह पर 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, हमें तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए क्या करें, इस 90 को करते हैं ट्रांसपोज, तो ये आ गया माइनस में। तो इस तरीके से एंगल ए ओ बी की क्या वैल्यू निकल आती है, देखो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही चीज़ हम लोगों को शो करनी थी कि एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।